अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के जो बाकी रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करना है। उनमें पहला रिएक्शन जो है वो हमारे पास है वर्ज सिंथेसिस। हम इस रिएक्शन को जो है वो वर्ज रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये वर्ज जो है ये साइंटिस्ट था, इसने जो है वो अल्काइल हैलाइड लेके इसने सोडियम मेटल के साथ उसको रिएक्ट करवा के अल्कीन प्रिपेयर करवाए थे। तो हम इस रिएक्शंस को देखते हैं। अब देखें वर्ज रिएक्शन के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये RX, ये हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसको हम क्या करते हैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब सोडियम मेटल जो है ये आपके पास एक्टिव मेटल होती है, आपके पास ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप इसको क्या करवाते हो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो। अब जब हम वर्ज रिएक्शंस कर रहे होते हैं और अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड के जो है वो 2 मोल्स जो है वो हम ले रहे होते हैं। तो आपके पास जो है ये RX, इधर आपके पास सोडियम, और यहाँ पे भी आप क्या करते हो कि एक अल्काइल हैलाइड लेते हो। ठीक हो गया। अब जब आपने ये 2 मोल जो है वो अल्काइल हैलाइड के लिए हैं तो आपने दो मोल ही आपने क्या करने हैं सोडियम के लेने हैं। तो आपके पास जो है रिएक्टेंट जो आप इस वर्ड सिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हो वो आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, एक आपके पास क्या है सोडियम मेटल है। अल्काइल हैलाइड के भी आपने 2 मोल लिए हैं, सोडियम के भी आपने क्या लिए हैं 2 मोल लिए हैं। और फिर जो आप कंडीशन यूज़ कर रहे होते हो, कंडीशन जो होती है वो आपके पास जो है वो ड्राई ईथर होती है। अब ड्राई ईथर जो है ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसके अंदर जो है वो ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं। आप देखें ड्राई ईथर यहाँ पे यूज़ करने का मकसद ये है कि आप देखें मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है ये आपके पास क्या होती है हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर आपने यहाँ पे जो है वो एयर या मॉइस्चर वगैरह अगर आप इसके साथ यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आप देखें आपके पास, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, अगर आपने मॉइस्चर जो वाटर आपने जहाँ पे यूज़ किया था तो ये उसके साथ क्या करेगी रिएक्ट करेगी। जब ये रिएक्ट करेगी तो आपके पास जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब जब आपके पास ये चीज़ बनेगी तो आपके पास यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है OH नेगेटिव। तो यहाँ पे दोबारा आपके पास क्या हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं ड्राई ईथर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये जो सोडियम है पड़ा ये किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे। अब ड्राई ईथर क्या करता है कि हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जो है इन्वॉल्व करवाता है, जिससे हमारे पास जो है ये वर्ड सिंथेसिस के आगे जो हमने कहा कि हमारे पास अल्केन बन रहा है वो हमारे पास बनेगा। अब आप देखें कि आपके पास ये ड्राई ईथर यूज़ किया। अब इसके अंदर देखें सोडियम है, सोडियम जो है ये आपके पास ये दोनों यूं आपस में मिलके ठीक हो गया, और ये आपके पास क्या बन जाता है R बन जाता है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है 2Na, और हमारे पास क्या आ जाएगा X आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है प्रोडक्ट आ जाता है। तो आपके पास जो है कोई भी अल्काइल हैलाइड हो आप उसके 2 मोल्स लेंगे, उसको जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेंगे अल्कीन बनेंगे। आगे हम एग्जांपल इसकी देखेंगे तो आपके पास जो है हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा हैलाइड बन जाएगा। सोडियम आपने जो भी हैलोजन लिया होगा Cl लिया होगा तो NaCl, Br लिया होगा तो NaBr, अगर आपने आयोडीन यहाँ पे लिया होगा अल्काइल हैलाइड्स के अंदर X, तो आपके पास जो है वो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। अब देखें मैंने यहाँ पे आपको ये बात भी समझाई कि हम ड्राई ईथर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो है वो मॉइस्चर या एयर वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो फिर सोडियम उसी के साथ रिएक्ट करके आपके पास जो है उसकी रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो आएगा, इसके ऊपर जो है अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, तो आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से एयर होगी तो एयर के साथ जो है वो रिएक्ट करवा के आपके पास जो है वो सोडियम Na2 जो है वो अपने ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दूसरा ये है कि ड्राई ईथर यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए जो है ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए से बने हैं, तो ये वहाँ पे हमें ड्राई ईथर जो है इसी वजह से यूज़ करते हैं कि ये हमें जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी एक आधी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देखिए हमारे पास क्या है बड़ा ये CH3 ठीक हो गया, ये हमारे पास Cl था, इसको आपने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, इधर भी आपके पास ये, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे यूं आपस में मिलेंगे, और आपके पास यहाँ पे ये CH3 ये आपके पास CH3 प्लस जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा, और ये चीज़ आपके पास क्या बन गई इथेन बन गई।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये बात आ रही है कि हम वर्ड सिंथेसिस के अंदर जो है वो एक तो अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, और अल्केन भी कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। हम कौन सा अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन जो है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। तो आप जो है वर्ड सिंथेसिस के ज़रिए से आप जो है वो क्या कर सकते हो, सिमेट्रिकल अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से आप इसकी दूसरी एग्जांपल देखें। आपके पास जो है ये CH3 या आपके पास जो है वो CH2, फिर आपके पास ये Cl, इसको आप क्या करवाएंगे, वो इस सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। इधर आपके पास ये Cl, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब इधर आपके पास दोबारा जो है वही ये दोनों आपस में यूं कंबाइन होंगे और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे भी आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो है वर्ड सिंथेसिस के अंदर हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा। सिमेट्रिकल अल्कीन अब क्या है कि आपके पास जो है इवन नंबर्स हो, मतलब अगर आप इसको यहाँ से कट करें तो आपके दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो इक्वल्स कार्बन आ रहे हों, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स कहलाते हैं। तो वर्ड सिंथेसिस के ज़रिए से हम सिमेट्रिकल अल्केन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका मैं मैकेनिज्म आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो कंबाइन होकर सिमेट्रिकल अल्केन बना रहे हैं। आप देखें आपके पास जो है फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास CH3Cl था। अब आप क्या कर रहे हो, सोडियम मेटल यूज़ कर रहे हो। तो आप देखें सोडियम जो है इसका आपके पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आपके पास जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये Na पॉजिटिव प्लस जो है ये आपके पास क्या बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देता है। अब आप देखें आपके पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ये क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। ठीक है, तो आपके पास जब ये लीव करेगा तो आपके पास कंडीशन कुछ यूँ बन जाएगी कि आपके पास ये CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो लूज हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स आके इस कार्बन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो जब इसके ऊपर आके अटैक करता है तो आप देखें यहाँ से जो है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप देखें ये CH3 आपके पास पॉजिटिव, आपके सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया था, लूज किया था, वही इलेक्ट्रॉन्स आके इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास CH3 ये वाला आ गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है, क्योंकि हम इस रिएक्शंस के अंदर क्या कर रहे हैं, दो सोडियम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो पहला जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फिर दूसरा भी इसी तरीके से क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो आपके पास जो है ये जो दूसरा आपके पास CH3 था, सेम यही आपके पास क्या होगा, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो आपके पास क्लोरीन वहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास दूसरा भी क्या आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो आप देखें ये मिथाइल फ्री रेडिकल ये यहाँ पे आएगा, ये इधर, तो आपके पास इस तरीके से ये CH3 और ये CH3 बन जाएगा। अब एक क्लोरीन आपका यहाँ से क्लोराइड आयन जो है यहाँ से निकला था, दूसरा आपके पास इस वाला जो है वो आपके पास निकलेगा, तो आपके पास वो 2NaCl बना देगा। तो इस तरीके से जो है वो इसका मैकेनिज्म हो रहा होता है। फिर इसके अंदर जो है वो आपने एक और बात याद रखनी है कि आपके पास जो है वो CH4 जो है, जिसे आप क्या कहते हो, मीथेन, इसको आप वर्ड्स रिएक्शन की मदद से या वर्ड सिंथेसिस के अंदर जो है इसको प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। हम इसके अंदर जो है वो सिंपली क्या चीज़ यूज प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन, या आपके पास जो है वो हायर अल्कीन्स बनती जाएंगी। आप जैसे ही प्रोपाइल क्लोराइड को या आप क्लोरोप्रोपीन को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपके पास देखें वहाँ पे आपके पास हेक्सेन बन रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप सिमेट्रिकल अल्केन इसे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। दूसरा देखें, आपसे ये जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है, वो कहता है कहेगा कि आपसे कि अगर आप देखें कि आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, आपने जो है वो कोई अल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है, आपने उसको जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक हो गया। तो आपने जब ये बनाया, आपने इसकी मौजूदगी में जो है इसको रिएक्ट करवाया है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आके बना है वो प्रोडक्ट कुछ आपके पास यूँ था, CH3। ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो CH2, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या है, CH3।
तो आपसे ये पूछेगा कि आप जो है वो अल्काइल हैलाइड बनाएं कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज़ किया तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको मैंने सिंपली शुरू में बताया कि हम क्या इस वर्ड सिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल एल्केन जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देखें ये आपके पास यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल एल्केन जो है वो बन रहा है। तो आपका ये मतलब हो गया कि ये CH3 ये CH2, तो आपका ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये CH3 CH2 और ये आपके पास क्या था, X था। आपने जो है वो ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपने ख्याल करना है कि इस तरीके से जो है वो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप ये वाला एक कर लीजिएगा कि आप देखें आपके पास यहाँ पे सोडियम है या आपने ड्राई ईथर जो है वो कंडीशन यूज़ की है, ठीक है। इधर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड था जो आप ले रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये CH3, ये आपके पास CH, ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH, ये आपके पास CH3 और ये आपके पास क्या आ गया, CH3। तो आपने जो है ये आपका क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। आपने देखना है कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो लिया था तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, वर्ड सिंथेसिस था। इस रिएक्शन जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नाम वाले जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद देखें दूसरा रिएक्शन हमारे पास आ रहा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखें हमने अल्काइल हैलाइड की क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। अब रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, पहले तो हम इसको देखते हैं कि आप देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर आप क्या करवा रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा रहे हो, ठीक है, और दूसरा आप क्या करवा रहे हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दो जो हैं आपने याद रखने हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए। कि रिडक्शन क्या होता है कि आप उस प्रोसेस के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहे होते हो, गेन करवा रहे होते हो, दूसरा आप क्या करवा रहे होते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे होते हो। तो हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो है यही करना है कि हमने एक तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाना है, दूसरा हम क्या करवाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अब कैसे होगी, आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड था, ये आपके पास RX है। अगर आप इस RX अल्काइल हैलाइड को कोई भी आपके पास एक्टिव मेटल है, जैसा कि आपके पास जिंक है पड़ा, तो आप इसको यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। अब एक्वस एसिड्स आपके पास क्या है, आपके पास HCl हो गया, आपके पास HBr हो गया, ठीक हो गया, आपके पास जो है वो HI हो गया, मतलब आपके पास HX जो है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एक्वस एसिड कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो आपके पास एस्टिक एसिड हो गया, CH3COO, ये आपके पास H आ गया। तो अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा सकते हो। तो आपने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया, साथ में आपने एक एक्टिव मेटल जिंक ली और इसको आप क्या करवा रहे हो, एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। तो आपके पास इसके अंदर जो है ये नेगेटिव हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ZN है पड़ा, ये आपके पास इस X ग्रुप को और आपके इस X ग्रुप के साथ जो है वो आपके साथ मिलके क्या बना देता है, ZnX2 बना देता है। और आपके पास जो ये वाला हाइड्रोजन है ये आपके इस R ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, अटैच होके आपके पास जो है वो क्या बना देगा, आपको अल्केन बना के दे देगा। तो आपके पास ये R और ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे H जब अटैच होगा तो ये आपका अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल के साथ आपने जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला था तो अल्काइल ग्रुप बनाया था। अगर आप अब अल्काइल के अंदर जो है एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो आपके पास वो चीज़ क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। तो ये जो है हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अब मैं इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझा दूं कि आप देखें आपके पास जो है ये CH3, ये आपके पास जो है Cl था, इसको आपने क्या करवाया है, Zn के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। तो आपके पास एक्वस एसिड यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब आप देखें Zn जो है आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव 2, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इस क्लोरीन को भी यहाँ से लेगा, इधर से भी, तो आपके पास ये क्या बना देगा, Zn, ठीक है, आपके पास Cl2 बना देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने Cl लिया है तो यहाँ पे भी आप वही क्या लेंगे, Cl लेंगे, यहाँ पे हम Cl ही लिख लेते हैं। तो आपके पास ये ZnCl2 आ जाएगा, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। तो आपके पास यहाँ पे क्या प्रिपेयर्ड हो गया, मीथेन प्रिपेयर्ड हो गया। तो आपके पास ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी करवाया है और आपके पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो रहा है। आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे Zn आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो एक्टिव मेटल के तौर के ऊपर। अब Zn जो है इसका आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आपके पास Zn
ये आपके पास 2 पॉजिटिव और इसने क्या कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिए। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज़ करता है तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है कि आपने ये वाला अल्काइल हैलाइड लिया था CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या था Cl, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव। अब आप देखें आपके पास ये Cl है तो ये यहाँ से दोबारा वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बच जाएगी CH3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा क्लोराइड, ये नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया। अब देखें जिंक ने यहाँ पे क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज करेगा तो आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब आप देखें जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, एक आपने यूज किया तो ये क्या बना फ्री रेडिकल बना। फिर इसी तरीके से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आके इसी के ऊपर ये क्या करेगा यूज करेगा, तो आपके पास ये जो CH मिथाइल फ्री रेडिकल था ये आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा किस चीज़ के अंदर कार्बिनाइन के ऊपर, कि इसके ऊपर जो है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आप देखें आपके पास क्या था एक्वस एसिड था। अब एक्वस एसिड के ऊपर आपके हाइड्रोजन के ऊपर क्या था पॉजिटिव, और इधर आपने जो भी एक्स अपने क्लोरीन अगर यहाँ पे लिया हुआ था मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ था तो यहाँ पे आप एक्वस एसिड जो ले रहे होंगे वो भी आपके पास क्या होगा फिर HCl होगा। अगर आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया होगा तो आप जो एक्वस एसिड यूज कर रहे होंगे वो फिर आपके पास क्या होगा HBr होगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो मिथाइल क्लोराइड लिया था तो हम एक्वस एसिड क्या ले रहे हैं HCl ले रहे हैं, तो आपके पास इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव होगा। तो आप देखें ये नेगेटिव इसके ऊपर आके अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा लीव कर जाएगा। तो आप देखें ये CH3 और ये आपके पास हाइड्रोजन जो है आपस में मिलेंगे तो ये की चीज़ क्या बन जाएगी CH4 बन जाएगा। अब देखें यहाँ से ये क्लोराइड नेगेटिव आयन ये आपके पास और ये वाला जो है ये दोनों आपके पास नेगेटिव आयन है तो आपके पास ये Zn के साथ मिलके क्या बना देते हैं फिर ZnCl2 बना देते हैं। तो ये वाला आपके पास इस रिएक्शन का जो है वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा था। इस रिएक्शन की मदद से जो है वो हम देखें। अब पहले स्टेप्स के अंदर जो है वो हमने 2 बातें पढ़ी कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो किस तरीके से होगी कि एक तो आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाओगे, दूसरा आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाओगे। तो आप यहाँ पे देखें आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने इसको क्या दिया है 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपके पास ये क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो आपने इसी के अंदर क्या किया है हाइड्रोजन को ऐड किया है। तो आपने ये दोनों प्रोसेस जब किए हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। तो हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की जो है वो की है, उससे हमने क्या चीज़ प्रिपेयर की है अल्केन प्रिपेयर्ड किया है। तो आप जो है इस तरीके से जो है अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है थर्ड रिएक्शन हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड जो है ये रिएक्ट करता है एलॉयज के साथ, मोस्टली जो है वो सोडियम लेड एलॉय के साथ। अब एलॉय क्या होता है हमारे पास जो है 2 मेटल जो हैं उनका जो आपके पास मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है एलॉय कहलाता है। ठीक है, आपके पास जो है ये मिक्सचर मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारे पास दोनों मेटल हैं, सोडियम भी है और हमारे पास क्या है ये लेड है। तो आपके पास जो है सोडियम लेड एलॉय है, इसको आप क्या करवाते हो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो। अब आप देखो आपके पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में से हम कहते हैं कि हमारे पास CH3Cl था, इसको हम क्या करवा रहे हैं रिएक्ट करवा रहे हैं Na4Pb जो आपके पास क्या है सोडियम लेड एलॉय है पड़ा। अब आपके पास ये जो लेड है पड़ा ये आपके पास जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है कार्बन वाली फैमिली से। तो आपके पास जो है ये 4 बॉन्ड बनाने की क्या रखता है स्लायर रखता है। जैसे कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसी तरीके से जो लेड है पड़ा ये भी आपके पास क्या बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद देखें आपको पता है सोडियम जो है इसके वैलेंस जो आपके पास शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपके पास क्या करता है एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो आप देखें यहाँ पे कितने आपके पास Na4 है, तो आपके पास ये यहाँ पे क्या बनाएगा NaCl बनाएगा। ये आपके पास जो है यहाँ से वैसे ही रिमूव होगा तो आपके पास NaCl बना देगा। अब कितने यहाँ पे आपके पास हैं पड़े Na4 हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या बना देगा 4NaCl बना देगा। तो आप इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। फिर उसके बाद देखें Pb आपके पास कितने बॉन्ड बनाता था 4। तो अब जब आपके पास यहाँ से ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास कितने आपके पास मिथाइल कार्बोकेटाइन ये जो आपके पास बना हुआ है मिथाइल पीछे बचा हुआ है ये आपके पास कितने बचे हुए हैं 4। तो आपके पास यहाँ पे जो है ये चीज़ बन जाती है Pb और यहाँ पे आपके पास ये CH3 और ये आपके पास क्या आ जाता है 4। मतलब ये आपके पास Pb, ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH3
और ये आपके पास CH3 और ये आपके पास क्या आ गया, CH3 आ गया। तो आप देखें इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो आप देखें कितने मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, 4, 1 2 3 4। तो आपके पास 4 हों तो हम उसको क्या कहते हैं, टेट्रा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, टेट्रा मिथाइल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेड। तो हमारे पास जो है इसका नाम क्या आ जाएगा, टेट्रा मिथाइल लेड। यहाँ हम इसको जो है वो TML भी कहते हैं। तो आपके पास T से टेट्रा, M से मिथाइल और L से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें इसी तरीके से आप अगर क्या ले रहे हो, इथाइल ले रहे हो, CH3 या आपके पास CH2 या आपके पास Cl, तो आप इसको Na4 और ये Pb के साथ आप इसको क्या करवा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो। तो आप जो है यहाँ पे इसके फॉर्मूल लेंगे तो आपके पास जो है ये NaCl4 बन जाएगा। साथ में आपके पास जो है ये Pb और इसके साथ जो है ये CH2 या आपके पास CH3 या आपके पास CH2 या आपके पास CH3। इसी तरीके से यहाँ पे भी CH2 और ये आपके पास CH3 और यहाँ पे भी आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या आ गया, CH3 आ गया। तो आप देखें आपके पास ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। ये ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इथाइल। तो अब कितने इथाइल ग्रुप अटैच हैं, 4। आपके पास 1 2 3 एंड 4 हो तो आप क्या यूज़ करते हो, प्रेफिक्स टेट्रा। तो ये आपके पास टेट्रा इथाइल और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। तो आप इसको TEL भी कहते हैं। तो आपने जो है इनके एब्रीवेशन याद करनी है। TML से जो है वो टेट्रा मिथाइल लेड और TEL से आपके पास क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये जो है ये आपके पास यूज़ होते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर के ऊपर। क्या आपने जो है वो चैप्टर 7 के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो लेस क्वालिटी, अगर आप गैसोलीन यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास जो है वो नॉकिंग एक साउंड प्रोड्यूस होता है इंजन्स के अंदर। तो आपके पास जो है ये जो आपके पास एडिटिव्स के तौर के ऊपर वहाँ पे यूज़ होते हैं टेट्रा मिथाइलेट और टेट्रा इथाइलेट। तो आप इनको जब यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पे आपके पास एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर के ऊपर वहाँ पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। पहला जो है वो वर्ड्स रिएक्शन था। इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो आप मीथेन इस मेथड के जरिए से प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। फिर हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को देखा कि आप जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आप यूज़ करके अल्काइल हैलाइड की क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। और लास्ट के ऊपर जो है वो हमने इसको लेड एलॉय के साथ, सोडियम लेड एलॉय के साथ जो है वो हमने रिएक्ट करवाया है। तो आपने जो है ये रिएक्शंस इनके कर लेने हैं।